अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। अच्छा जी, अक्सर बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर हम याद तो करते हैं लेकिन जब लिखने की बारी आती है हम भूल जाते हैं, है ना। आप लोगों के साथ भी अक्सर बच्चों के साथ ये मसला होगा कि जब आप याद करके आते हैं लेकिन जब लिखते हैं तो भूल जाते हैं। तो मेरा बेटा, आज मैं वो मेथड लेकर आया हूँ, वो तरीका लेकर आया हूँ जिससे इंशाल्लाह आपको याद भी रहेगा, आपका हाफिज़ा जो है वो कवी होगा, मजबूत होगा और आपको याद रहेगा। तो मेरा बेटा, ये जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं मेरा बेटा, ये आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट बना सकता है, आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग कर सकता है। लेकिन ये है कि तवज्जो से इसको सुने और इस पर अमल भी करें कि कैसे आप अपना लेक्चर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरा बेटा, ये जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं ना, ये दरअसल फाइनल टच है। फाइनल टच से मुराद क्या है मेरा बेटा, कि जो चीज़ आपने याद की है, याद करने के बाद आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ फाइनल टच, ये फाइनल टच है। क्या मतलब फाइनल टच है मेरा बेटा? एक और बात सुनने ज़रा मेरी। देखिए, जिस तरह का अलमारी में किताबें तरतीब से पढ़ी है ना, तो आपको कोई भी किताब ढूंढने में आसानी होगी। आप अपनी मर्ज़ी की, अपनी मनपसंद किताब आराम से ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर अलमारी में किताबें बेतरतीब अंदाज से पढ़ी हैं, आपको अपनी मनपसंद किताब ढूंढने में बहुत दिक्कत पेश आएगी, बहुत मसला आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है ना मेरा बेटा। इसी तरह अगर आपके हाफिज़े में, आपके दिमाग में चीज़ें तरतीब से पड़ी होंगी ना, तो आपको किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए आसानी होगी। ये माइंड मैपिंग है क्या मेरा बेटा? ये भी एक तरतीब से आपको चीज़ें याद करने में आपकी मदद करेगा। मिसाल के तौर पर आपने एक सबक, एक चैप्टर याद कर लिया है। अब याद आपने कर लिया, आपने तसल्ली कर ली कि आपको वो चैप्टर याद हो चुका है। अब ऐसा क्या करें कि जब लिखने की बारी आए तो वो बोले ना। तो मेरा बेटा, इसको आपने फिर फाइनल टच देना है, अपने घर पर बैठ कर इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो हम देखते हैं कि क्या होता है ये माइंड मैपिंग। मेरा बेटा, माइंड मैपिंग अगर तारीफ देखें तो ये है क्या? डायग्राम की मदद से, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की मदद से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, डायग्राम की मदद से मालूमात हासिल करना, डायग्राम की मदद से इल्म हासिल करना, डायग्राम की मदद से अपना जो आपने याद किया है उसको क्लियर करना, ये कहलाता है माइंड मैपिंग। अपनी नक्शा साजी करना, दिमाग की नक्शा साजी। तो मेरा बेटा, क्या मेथड है देखते हैं जी। मिसाल के तौर पर आपने फिजिक्स का एक चैप्टर याद किया, ऑप्टिक्स जी। आपने सफ़े के दरमियान में आपने मेन हेडिंग जिसे कहते हैं, आपने लिख देना है ऑप्टिक्स। इसको आपने सर्कल कर देना है। ये पूरा चैप्टर आप याद कर चुके हैं। फाइनल टच से मुराद क्या? आप याद कर चुके हैं। याद करने के बाद करना है ये वाला काम। आप याद कर चुके हैं ऑप्टिक्स। अब आपने क्या करना है? अब आपने एनालाइज करना है, सोचना है कि मैंने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ी। अब आपने मेन में बातें लेके चलनी है जी। और कलर मार्कर वगैरह का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं जी। आप सोचेंगे जी ऑप्टिक्स में आपने क्या पढ़ा, फ़ौरन आपके ज़हन में आएगा कि आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा मिरर। जब आप मिरर के बारे में बात करेंगे, फ़ौरन आपके ज़हन में आएगा कि आपने मिरर, कौन कौन से मिरर पढ़े। फिर आपके ज़हन में आएगा कि आपने जो मिरर पढ़े हैं वो था एक प्लेन मिरर, दूसरा आपने पढ़ा कन्वेक्स मिरर, तीसरा आपने पढ़ा कनकेव मिरर। देखें, अभी आप माइंड मैपिंग करें, सोच रहे हैं। अभी आपने तो इनकी डिटेल में तो बाद में जाना है। अभी आप एक तरतीब से चल रहे हैं कि ऑप्टिक्स में आपने पहले मिरर पढ़ा, मिरर में कौन कौन सा मिरर था, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। अब आप सोचेंगे जी क्या कहते हैं, कनकेव मिरर के बारे में क्या पढ़ा, उसकी आप क्या कहते हैं, कोई फार्मूला है तो फार्मूला देखेंगे। कन्वेक्स मिरर का कोई फार्मूला है तो फार्मूला लिखेंगे। इसी तरह मजीद आप चलते हैं। ऑप्टिक्स में आपने और क्या पढ़ा? ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा लेंस। इसको भी सर्कल करेंगे आप लोग। अब लेंस में कौन कौन से लेंस पढ़े आप लिखेंगे। आपने लेंस में दो तरह के लेंस पढ़े, एक कन्वेक्स लेंस पढ़ा और दूसरा कनकेव लेंस पढ़ा। कन्वेक्स लेंस का फार्मूला क्या पढ़ा, वो फार्मूला भी लिखेंगे। कनकेव लेंस में क्या पढ़ा आपने, इसका फार्मूला भी लिखेंगे।
मज़ीद आपने इसमें और क्या क्या पढ़ा। शुरू में जब आप ये माइंड मैपिंग का मेथड इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना, आपको मसला आ सकता है, क्योंकि हर चीज़ स्टार्टिंग में मुश्किल पेश आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए आसानी होती जाएंगी। कोई चीज़ भूल गई है वो देख भी लें साथ साथ। फिर आपने ऑप्टिक्स में और क्या पढ़ा, आपने ऑप्टिक्स में और पढ़ा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से पढ़े, आपने पढ़ा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह वगैरह। जो जो चीज़ें आप पढ़ते चले जाएंगे एक तरतीब से। ऑप्टिक्स में और क्या पढ़ा, जो जो चीज़ें आपने पढ़ी आप एक स्केच बनाएं। स्टार्टिंग में आपको मुश्किल पेश आएगी कि भूलेंगे, आप किताब खोल के दोबारा देख सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन शुरू में ये मसले आएंगे। जब एक पेज में एक सफ़े पर आपने ये स्केच बनाया होगा, एक तरतीब से लिखा होगा, तो कभी भी आपको ये चीज़ भूलेगी नहीं। जब पेपर देने बैठेंगे तो फ़ौरन याद आएगा ऑप्टिक्स में आपने मिरर पढ़ा, लेंस पढ़ा, लेंस कौन कौन से थे, मिरर कौन कौन सा था, फार्मूले क्या क्या थे, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से थे, फिर आगे इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से थे, उनकी तारीफ़ें क्या क्या थी, उसमें क्या क्या पढ़ा। एक स्केच बनाते चले जाएँ। पहला जो चैप्टर है, जो आपने पहली प्रैक्टिस करनी है, वो किताब खोल के आप एक स्केच बना भी सकते हैं। मेरा बेटा याद रखें, ये वो मेथड है जो आपको एक लाइक स्टूडेंट बना सकता है। आप जो चीज़ याद करेंगे लिखने में मसला नहीं आएगा। ये ऐसा मेथड है कि आपको फुली ट्रेन कर देगा, आपकी लिखाई भी बेहतर करेगा और आपका हाफिज़ा भी मेरा बेटा मजबूत होता चला जाएगा। कोई चीज़ आपको भूलेगी नहीं। पहले SQ3R मेथड मैंने बताया, आज मैंने मैपिंग मेथड, इसे मैपिंग मेथड भी कहते हैं, इसे माइंड मैपिंग मेथड भी कहते हैं, इसे माइंड मैप भी कहते हैं, इसे मैपिंग माइंड भी कहते हैं। बहुत से इसके नाम हैं। बस करना क्या है, सफ़े के दरमियान में जो मेन टॉपिक है उसको लिख देना है, फिर आगे उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखें बनाना शुरू कर देनी है। ये आप घर बैठ कर करेंगे। जब आप इसी ऑप्टिक्स का जब टेस्ट देने आएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हुई होगी कि ऑप्टिक्स का। इसी तरह